हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक्सप्रेस की एक शानदार ऐप शो कर रहे हैं जिसमें हम थोड़ा जानेंगे कि एक्सप्रेस के अंदर एक्चुअल में कोडिंग का सिस्टम क्या होता है, किस तरह से कोडिंग की जाती है। और फिर इसके थ्रू हम एक कॉन्टैक्ट ऐप बनाएंगे जिसमें हम जो है कॉन्टैक्ट्स को ऐड करेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं डाटा बना के, लेकिन अब इसमें और डाटा बना के इसमें हम देखेंगे पहले सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले तो हम ये इंस्टॉल करेंगे .env, EGS, एक्सप्रेस, mongoose और नोडमोन। और ये mongoose पेजिनेट V2 ये होती है पेजिनेशन के लिए, 1 2 3 करने के लिए, पेजिनेशन के लिए। ये हम जो है यहाँ से हमें मिलती है। इसके लिए हम जाएंगे और यहाँ पे आप आगे जो है इस पहले इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। npm पेजिनेशन का ये सब पेज है। इसमें देखिए ये mongoose, ये इसको जो है हमें जो है अंदर करना पड़ता है इंस्टॉल। और इसमें जो कि ये प्लगइन वगैरह, इसका ये न्यू मॉडल स्कीमा, ये सब देखिए इसमें देने पड़ते हैं। इस तरह की इसकी कोडिंग लिखी हुई है, यहाँ दे सकते हैं। और यहीं पे हम जो देखिए लिमिट ये सब देते हैं, इसमें विड्थ कितनी देनी है, कितनी कितनी पेजिनेशन में। देखिए ये सब टोटल डॉक्स, टोटल नंबर पेज, लिमिट, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, पेज, टोटल पेज, ऑफसेट, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, ये सब इसके अंदर होते हैं। जो ये सब हम देते हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरह हम रिजल्ट डॉट करके इस तरीके से हम देते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोड दे रखा है सारा इसमें। इस तरह ये देखिए, इस तरह ये टोटल पेज है, फिर इसको रिजल्ट डॉट करके लिखेंगे। इस तरह से पेजिनेशन करने के लिए होता है 1 2 3 4, नेक्स्ट पे डिसेबल हो जाए, लास्ट पेज पहुंचे तो नेक्स्ट वाला बटन डिसेबल हो जाएगा, और जो है उस पर आएगा तो वो बटन डिसेबल हो जाएगा। फिर जो है उसके बाद जो है हम आते हैं, ये जब इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसके बाद समझिए पहले सीक्वेंस क्या होता है फोल्डर बनाने का। सबसे पहले एक होता है हमारा index.js, ये हमारा एक फोल्डर होता है। इसके बाद एक बनाते हैं व्यू का फोल्डर। व्यूज वाला फोल्डर होता है हमारा जो है EGS फाइल यानी HTML फाइल के लिए। HTML फाइल के लिए देखिए EGS HTML फॉर्मेट में बूटस्ट्रैप से ले रखी है हमने फाइल, ये सब बूटस्ट्रैप की फाइलें हैं EGAS। लेकिन जब हम इसको शो करना होता है पेज पे, तो पेज पे शो करने के लिए जो है हम जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ रेंडर में ऐसे देखिए यहाँ रेस्ट डॉट रेंडर करके जो है हम इसमें ये लिंक देते हैं कि अपडेट कॉन्टैक्ट का पेज है उस पर जाएगा। फिर रेस्ट डॉट कॉन्टैक्ट ये होम पेज पे आ जाएगा। ये बाद में जो है रेस्ट डॉट रेंडर करके, क्योंकि रेंडर ही होता है जो पहुंचाता है रीडायरेक्ट उस पर भी आता है HTML के पेज पे पहुंचाने के लिए होता है। और यहाँ पे जो है देखिए इस तरह से हम यहाँ रेस्ट डॉट का राउटर डॉट गेट ये हम देते हैं लिंक जिससे पहुंच जाता है। और इंडेक्स डॉट पेज पे पहले इंडेक्स डॉट पेज, फिर ये व्यूज़ का पेज HTML के लिए। फिर एक बनता है पब्लिक फोल्डर। ये पब्लिक फोल्डर हमारा बनता है, ये होता है हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह के पेज के लिए बनता है। इसमें हम डाल सकते हैं, देखिए जावास्क्रिप्ट की ESS डाल रखी है। और इस पब्लिक फोल्डर को जो है हमने यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये स्टैटिक ये पब्लिक फोल्डर हमारा यूज़ होगा। उसके बाद तुम्हारा आता है, और बाद में जो है ये जो फाइल है ये तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की हमने ऑलरेडी, ये इसमें टेम्पलेट में हमने यूज़ कर रखी है जितनी भी जहाँ दे रखी है कोडिंग वगैरह। इसकी एक मेन फाइल में जाके देखिए यहाँ पे ये हेडर में बना रखी है और फुटर में बना रखी है। हेडर में देखिए ये सब दे रखे हैं बूट स्टेप की, सब देखिए स्टाइल शीट, ये बूट स्टेप की ये जो मिनिमम बना रखी है ना बना रखी। और ये कस्टम CSS ये सब दे रखी है। और ये फुटर में दे रखी है, फुटर का तो फुटर ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो है एक मॉडल की फाइल होती है हमारी स्कीमा के लिए, उसका फोल्डर बनता है। कंट्रोलर की फाइल होती है जो राउट्स में हमने जो पिछली वीडियो में करे थे ना, राउट्स के अंदर जाके हम काम करते थे। राउट्स में जाके राउटर डॉट गेट में जाके ऑल फॉरम बनाते थे। तो ऑल फॉरम बनाने के लिए अंदर जो ये प्रोसेस चलता था वो हम कंट्रोलर फाइल में करेंगे। कंट्रोलर फाइल में देखिए यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर देंगे, इसे इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ नीचे कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसमें एक्सपोर्ट करने के बाद इसके अंदर कॉन्टैक्ट मॉडल वाली फाइल और mongoose हम लेते हैं पेजिनेशन के लिए। mongoose ले रखा है क्योंकि mongoose पेजिनेट के लिए था। और उसके बाद जो है ये सब देते हैं यहाँ पे, जो है हम यहाँ पे करेंगे इसे सबको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये यहाँ पे राउट में आके ये सब के सब इम्पोर्ट हो गए। और ये देखिए कोडिंग कितनी छोटी हो गई, बस यहाँ पे हमें ये लिखना है, ये देखिए बस ये लिखना है। और इस राउटर को जो है डिफॉल्ट कर देना है। चूंकि ये देखिए हम तक कंस्ट रिक्वायर यूज कर रहे थे, ये इम्पोर्ट वाला यूज हो रहा है। इम्पोर्ट वाला जो फंक्शन है उसके लिए हम यहाँ पैकेट डॉट जेसन में आएंगे और यहाँ देना होता है टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल दे रहा होता है, पहले कॉमन JS में चल रहा था और अब जो है टाइप मॉड्यूल में चलेगा। तो इम्पोर्ट डॉट हम इसमें देते हैं। एक डाटाबेस की फाइल बनती है जिसमें हमारी mongoose स्कीमा से कनेक्ट करते हैं। .env फाइल होती है। ये .env के लिए .env भी इंस्टॉल होना चाहिए। .env फाइल में हम जो है अपना देखिए ये कॉन्टैक्ट और ये देखिए पोर्ट को हमने सेव कर लिया। इंडेक्स में आए, यहाँ हमें .env की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बस ये दे दिया, .env करने की जरूरत नहीं है। और एक डाटाबेस में .env को हमने .env डॉट कॉन्फ़िग करके हमने चलाया।
और इसमें जो है यहाँ पे कनेक्टिव भी कर दिया, इसमें एक्सपोर्ट फाइल लिख दिया तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ देखिए प्रोसेस डॉट env mongo URL दे दिया हमने। और उसके बाद ये अलग अलग फाइल हमने बना रखी थी, होम डॉट EGS ये सब बना रखी थी। ये सब बनाने के बाद हमने क्या किया, पहले तो इंडेक्स में अब देखिए एक्सप्रेस किया, इसमें राउट्स की फाइल आएगी और एक आएगी आपकी डाटाबेस की फाइल, क्योंकि ये करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि ये फंक्शन है। अगर ये डाटाबेस में जाके देखूंगा तो ये असल में एक फंक्शन है, इसलिए जो है यहाँ पे जब इसमें इंपोर्ट किया गया है तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एज अ फंक्शन लिया है और यहाँ पे इसको चलाया भी है। फिर हमने सेट इंजन EGS, क्योंकि EGS फाइल चला रहे हैं, एक्सटेंड URL एनकोडर चलाने के लिए चाहिए, स्टैटिक पब्लिक चाहिए। फिर ये API क्रिएट करते हैं इसमें जाके ताकि डाटाबेस में से हो कॉन्टैक्ट राउटर्स, फिर ये आएगा हमारा। और यहाँ जो है डाटाबेस में हमने ऑलरेडी अपने डाटा का नाम दे रखा है, ये .env वाली फाइल में आके मेरा डाटा है कॉन्टैक्ट नेक ऐप। और देखिए ये कॉन्टैक्ट ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ये देखिए ये सब सेम है। और कॉन्टैक्ट्स में आते हैं ये सब सेम है। तो हमने अपनी इंडेक्स में ये सब फाइल बनाई। ये फाइल बनाने के बाद जो है हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली, यहाँ पार्शियल करके हमने फोल्डर बनाया और ये बनाया फुटर और हेडर का ही, क्योंकि ये हमें सब जगह यूज़ करना है। तो फुटर हेडर को तो हमने, फुटर का तो यहाँ तक बना दिया और हेडर का हमने नीचे का ये लास्ट ले लिया, क्योंकि वो हमने करना है। अब ये फुटर हेडर को हमने इन सब में इम्पोर्ट कर दिया। देखो होम EGS में ऊपर ये एक मेथड है हेडर की फाइल को इंपोर्ट करने का EGS का, ये देखो कि हम लेते हैं परसेंटेज के अंदर लिखते हैं और डैश लगाया है, इंक्लूड करके ऐसे कर दिया, और एक नीचे हमने ये फुटर का दे दिया डैश करके, ठीक है ना। ऐसी सेम काम हमने सब में किए हैं। शो में ऊपर देखो ये लास्ट में और एक ये लास्ट में, अपडेट कॉन्टेक्ट्स में ऊपर दे रखा है और एक ये लास्ट में दे रखा है। ऐसी जो आते हैं ऐड कॉन्टैक्ट में ऊपर दे रखा है, नीचे लास्ट में दे रखा है। और फिर बाद में जो है 4404 ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, 500 में आ गया तो ये इसमें आ गया, ये आ गया। ये 500 असल में इंटरनल सर्वर वगैरह के लिए होते हैं एरर के लिए, ये भी हमने बूटस्ट्रैप से कोड उठाया है इसका। ये सब करने के बाद अब आते हैं हम अपने राउट्स में। अब पहले राउट्स में क्या करेंगे, एक्सप्रेस किया, राउटर एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे ये सब चीज़ें, और ये राउटर डॉट गेट राउटर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए भी ये बनाने के लिए हम बनाएंगे कंट्रोलर और कंट्रोल्स, क्योंकि इसके अंदर चलाना है हमें। कंट्रोलर और कंट्रोल में क्या करेंगे, एक तो हम मॉडल की फाइल और मोंगूस पेजिनेट की फाइल, पहले एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स ये सब बना दिया, इसका फोल्डर बना के हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए कॉन्टैक्ट्स बना के। ये हमने क्या किया, अपने राउट में आके जो है हमने यहाँ पे दे दिया, इसका नाम दे दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं मजे से। और ये सारा बन गया इसके साथ एक्सपोर्ट करके। तो कंट्रोलर में ऐसी गेट कॉन्टैक्ट सिंगल का, ऐड कॉन्टैक्ट, अपडेट अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, सेव अपडेट कॉन्टैक्ट, मतलब सेव पुट करना, सेव करना, ठीक है। फिर जो है डिलीट करना, ठीक है। ये मतलब एक तरह से पुट वाला है, ठीक है ना, अपडेट करना, कोई चेंज कर रहे हैं। और ये तो पोस्ट कॉन्टैक्ट है। तो ठीक है, इसके लिए फिर बाद में हम यहाँ के देखते हैं कि अपना जो है राउटर में ऐप डॉट गेट ये आईडी में चलेगा, शो कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर शो कॉन्टैक्ट में चलेगा और उसमें भी आईडी आ जाएगी बन के। ऐड कॉन्टैक्ट सिंगल का देखेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट तो ऐड कॉन्टैक्ट है ही, इसमें पोस्ट करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट, पूरा एक कॉन्टैक्ट नया पेज बना के ऐड न्यू करके। और ये अपडेट कॉन्टैक्ट, ये अपडेट कॉन्टैक्ट की आईडी आएगी, डिलीट कॉन्टैक्ट की आईडी आएगी। और ये ही फिर हमने दिया है कंट्रोलर में आके। कंट्रोलर में सबसे पहले हमने क्या किया, मंगूस लिया, फिर हमने एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, ये पेज 1 लिमिट दे दी, लिमिटेशन के लिए क्वेरी से पेज 1 है, लिमिट 4 है, 4 पेज दिखाएगा, एक में 4 ही आएंगे नज़र। और ये देखिए हमारे एक में 4 ही नज़र आ रहे हैं। हमें देखिए सेकंड पेज पे आते हैं, फिर आता है नज़र। तो और यहाँ पे आते हैं तो कंस डॉट पेज 1 लिमिट परसेंट पेज, ताकि यहाँ से पेज उठाएगा, पेज कितने लेने हैं, लिमिट कितनी लेनी है, पेजिनेशन, और ये ऑप्शन इसका कर देगा। फिर रेस्ट डॉट रेंडर होम में टोटल डॉग लिमिट, मैंने जो आपको पेज में बताया था पेजिनेशन के, मॉन्गूस पेजिनेशन के ये सब देखे होते हैं ना, तो ये रिजल्ट डॉट रिजल्ट ये लिया, इसमें रिजल्ट डॉट में टोटल डॉग, टोटल लिमिट, टोटल पेज ये सब ऐड कर देगा। उसके हिसाब से प्रीवियस नेक्स्ट बटन ये सब चलेंगे, नहीं तो कैच एरर आ जाएगा। सिंगल के लिए गेट कॉन्टैक्ट mongoose टाइप्स, ये को टाइप है आईडी का, mongoose का टाइप। सो ऑब्जेक्ट आईडी अगर वैलिड है तो रिक्वायर्ड डॉट परम आईडी में, वरना रेंडर में 404 ये हमें इनवैलिड देगा। नहीं तो अगर फाइंड बाई आईडी करेगा तो ये हमें 404 कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, शो कॉन्टैक्ट ये सब दे देगा, मैसेज एरर। फिर ओपन में ऐड कॉन्टैक्ट में, रिक्वेस्ट में रेस्ट डॉट एंड ऐड कॉन्टैक्ट, ये तो कुछ करा ही नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऐड कॉन्टैक्ट कर देगा बस, और क्या है। और इसमें ऐड कॉन्टैक्ट में जब सेव करना हो
पहले तो ऐड कॉन्टैक्ट का बन गया, ये ऐड कॉन्टैक्ट में सेव करना है, ये पेज बना है, ये ऐड कॉन्टैक्ट में सेव करना है रेस्ट डॉट, ये तो हमने लिंक दिया पेज बना के, उसमें जो क्रिएट करेगा बॉडी, फिर उसे डायरेक्ट होम पेज पे डाल देगा जो हमने कॉन्टैक्ट करे, नहीं तो 500 का मैसेज देगा यार। और यहाँ पे जो है अपडेट कॉन्टैक्ट पेज है, रिक्वेस्ट डॉट है, ऑब्जेक्ट इज वैलिड आईडी, रिक्वेस्ट डॉट परम आईडी 404 कर दो, फाइंड बाई आईडी करेगा क्योंकि पुट करना है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैं मैसेज शो करेगा, नहीं तो अपडेट कर देगा कॉन्टैक्ट, नहीं तो 500 का मैसेज, फिर डिलीट, अपडेट करके सेव करना है, पुट करना है मंगूस डॉट इनवैलिड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आके बनाएंगे जरा हम, जो है यहाँ रिक्वेस्ट पर हम आईडी बनाएंगे, रिक्वेस्ट पर हम आईडी में कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, और ये कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड में डायरेक्ट पेज पे पहुंच जाएगा, होम पेज 500 में जाएगा, मैसेज में एरर आ जाएगा, डिलीट कॉन्टैक्ट, ये सेव कॉन्टैक्ट मतलब अपडेट करेगा, मतलब कोई पुट करना है मुझे इसमें बटन को, मतलब एक तरह से ये देख लो यहाँ पे ये पुट का काम कर रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे तो ये कर ही रहा है पोस्ट वाला काम, ये काम कर रहा है किसका, पोस्ट का। और जो है बाद में जो है ऐड बस वन कॉन्टैक्ट पेज, उसके बाद जो है उसमें है तो ठीक है, वरना नहीं है तो उसमें ऐड कर देगा, डिलीट करना है तो डिलीट कॉन्टैक्ट एसिंग फाइंड बाई आईडी हो, क्योंकि ये हमें बार बार इसलिए देना है क्योंकि ये जो हमें जरूरत पड़ रही है उसकी इनवैलिड आईडी हो, क्योंकि 404 और 500 का अलग से पेज दिखेगा हमें, इसमें देखो फाइंड बाई आईडी कर देगा कॉन्टैक्ट, इसमें हो जाएगा। इसका देखिए कैसे काम करता है, 404 और 505, जैसे मान के चलिए मैंने जो है कोई ये खोला, मैंने ये खोला, इसमें जो है ये आईडी दे रखी है, अब इस आईडी में क्या किया मैंने, इस आईडी में मैंने कुछ आईडी हटा के रख दी, अब देखो जैसे ही मैंने कुछ आईडी डिलीट कर दिया, आगे नहीं आ गया इनवैलिड एरर। और ये देखो मैं कुछ जो है इसमें टाइप कर देता हूँ, टाइप करने पे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें जो है इस तरीके से ये जो है इस तरीके से शो कर रहा है ये। और उसके बाद जो है फाइंड बाई आईडी डिलीट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, पहले तो 404 में यहाँ पे हम एक इफ एल्स का स्टेटमेंट आएंगे, इफ मैसेज ऐसे स्टेटमेंट, और मैसेज शो करेगा, और एल्स का पेज नॉट फाउंड जो मैंने उधर दिया था यहाँ पे कंट्रोलर में 404 के मामले में दिया था ना, इनवैलिड आईडी वगैरह इस तरह के मैसेज जो शो करेगा। और ऐसी 500 में भी सेम लिख दिया मैंने, इफ मैसेज हो और यहाँ पे हो, नहीं तो इफ एल्स स्टेटमेंट करते, बस सिंपल छोटा सा कोड है। और होम डॉट ईजीएस के पेज में आइए, देखिए यहाँ भी हमें कई चीज़ें रखे हैं, यहाँ हमने पेज बना रखे हैं, अब यहाँ हमने पेज बनाया, ये देखो हैशटैग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पे एक टेबल में टेबल ऐड भी तो होंगे, यहाँ पे देखिए ये टेबल ऐड हो रहे नहीं हो रहे, तो ये टेबल ऐड करने के लिए हम चलाएंगे यहाँ पे लूप, यहाँ पे क्या किया है, ये दे दिया वार काउंटर, ठीक है काउंटर, फिर कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स कहाँ से उठाया इसने, ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ कंट्रोलर में आओ, गेट सिंगल कोट्स, ऐड सिंगल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आएंगे, देखिए ये जब ऐड करेगा ये कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट यहाँ देखिए ये कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहा है, इसमें ये जो है चेंज करता है कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट वगैरह चेंज करेगा, ये करेगा कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से उठाया, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का राउटर है, राउटर में आएंगे, राउटर ये देखिए कॉन्टैक्ट्स में मॉड्यूल में स्कीमा है, यहाँ कॉन्टैक्ट दे रखा है, ये कॉन्टैक्ट कर रखा है हमने, ये हमने एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नाम से नहीं है, तो ये वहां से ले रहा है कॉन्टैक्ट्स को, वहीं से ले रहा है कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स फॉर ईच, फिर ये कॉन्टैक्ट देगा, एलिमेंट में कॉन्टैक्ट लिखा है, यहाँ तो हम कॉन्टैक्ट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ फॉर ईच में कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट जो उठाया उसने मेरा, ये कॉन्टैक्ट दिया, फिर यहाँ पे इसके परसेंटेज इक्वल टू ऐसा नंबर, परसेंट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, ईमेल, फोन, देखिए ये ऊपर से ले रहा है ना, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक्शन में आएगा कि यहाँ शो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आईडी शो करेगा, फिर इसकी कॉन्टैक्ट आईडी, अपडेट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट की आईडी शो करेगा, जो यहाँ पे शो करता है जब हम किसी पे आते हैं ना, देखो ये ये यहाँ पे आते हैं तो देखो ये शो कर रहा है ना, शो कर रहा, ये देखो ये आईडी शो कर रहा है, ये देखो ये आईडी इसकी शो कर रहा है, तो इसमें जो है ये जो है ये आईडी इस तरह शो करता है, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह आईडी शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद
यहाँ पे क्या होगा, ये आईडी इस तरह शो करेगा क्लास BTN बटन में, इस तरह से, ठीक है ना। और फिर बाद में जो है यहाँ पे क्लास FFA करके, वो तो हमने इसके लिए दिया है FAI आइटम के लिए, ताकि जो है हमारा जो है इसमें ये शो होंगे, ये बटन के लिए दिए हैं हमने वो। इसमें जो है देखिए BTN सर्किल, डेंजर, सेकेंडरी, ये सब दे रखा है। डिलीट के लिए, एडिट के लिए, एडिट, डिलीट और शो करने के लिए, ठीक है ना, आई से। फिर बाद में यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे आके हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद ये देखिए पेजिनेशन के लिए UL अलग से नया, ये वाला जो कोड है हमने उठाया है, ये देखिए बूटस्ट्रैप में यहाँ से, ये देखिए पेजिनेशन वगैरह है ना, इसमें ये देने के लिए ये वाला कोड उठा लिया हमने पूरा। ये देखिए ऑलरेडी ये कोड पूरा उठाया, और इस कोड को उठाने के बाद, ये कोड उठाने के बाद इसके अंदर लेट डिसेबल क्लास हो हैज प्रीवियस पे शो करे, नहीं तो स्टार्ट डबल है प्रीवियस पे, जो उसमें कंट्रोलर में हमने दे रखा था। फिर पेज आइटम में डिसेबल क्लास हो, डिसेबल क्लास हो, अगर ऐसे है तो खाली कर दे, नहीं तो डिसेबल कर दे। ऐसी प्रीवियस पेज पे आऊँ मैं, जैसी वन पेज पे आ जाऊँ तो ही डिसेबल हो जाए। और यहाँ डिसेबल क्लास है 4 देखिए LI, फिर यहाँ पे फॉर लूप चलाया ये 1 2 3 नंबर के लिए, 1 2 3 टोटल पेज में उतने पेज चलाया, आई को एक्टिव कर दे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यहीं पे बंद कर दिया। फिर बाद में डिसेबल का नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे कर दे और डिसेबल कर दे, जब लास्ट पेज पे आ जाए तो वहाँ डिसेबल हो जाए, ये ठीक है ना। इस तरह से ये बीच वाला नंबर जो है उसके लिए, नंबरिंग के लिए 1 2 3 शो करेगा। उसके बाद 1 2 3 शो करेगा, फिर ये इस तरह से होम पेज में काम कर दिया। फिर आओ शो कॉन्टैक्ट में, शो कॉन्टैक्ट के अंदर तो हमने एज इट इज लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे एक चीज और कर रखी है, यहाँ जो हम शो कॉन्टैक्ट में, ये देखो ये HREF जो देते हैं ना, ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी, क्योंकि शो कॉन्टैक्ट में एडिट और डिलीट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी तो उसकी आईडी से लेगा वो उठा के। और देखो अपडेट कॉन्टैक्ट में, अपडेट कॉन्टैक्ट में देखो यहाँ फॉरम एक्शन है, तो यहाँ अपडेट कॉन्टेंट फॉरम एक्शन अपडेट करेगा तो उसे पूरा दिखाएगा मैथर पोस्ट। और ये देखो यहाँ पे जो है इनपुट टाइप में जो है, ये देखो ये कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लेगा, ये इनपुट टाइप वैल्यू डालेगा फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, ऐसी ईमेल की डालेगा, ये देखो फ़ोन नंबर की डालेगा, यहाँ से एड्रेस की डालेगा, यहाँ से सेव करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है ना। उसे ये कौन सा वाला बटन में आके आ रहा है, ये देखो यहाँ पे जो इसमें आ रहा है, ये सेव वाला बटन यहाँ पे शो होता है ना, ये देखो सेव वाला बटन शो होता है ना, होता है। और जो है ये सेव वाला बटन जो है इसमें शो होता है, तो इसमें अभी हम जो है इसे जो है ये इसमें जो है अभी हम इसे इसमें शो करते हैं, ये जो है अभी अगर इसमें आए हम नीचे, ये पेपाल तो मैं कैन नॉट सेट हेडर एज अ क्लाइंट, सेट हेडर एज अ क्लाइंट, और जो है हेडर एज अ क्लाइंट किस में आ गई गड़बड़, ये कुछ नहीं था, ये मैंने दोबारा npm स्टार्ट किया है तो अपने आप चलना शुरू हो गया। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह शुरू हो गया ना, सेव एडिट डिलीट। अब अगर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेव वाला काम करता है इसमें, ये जो सेव वाला काम करता है एक्चुअल में यहाँ पे करता है, ठीक है ना, ये सेव वाला यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे आईडी बदल दूँ 5, तो देखो आगे नहीं आ गया, इंटरनल इसका एरर आ गया अलग से। तो ये इस तरह से सेव वाले काम के लिए, बटन के लिए यहाँ हमने कर रखा था। यहाँ देखिए यहाँ हमने जो है ये हमने अपडेट वाले बटन में, ये तो हमने सेव और कैंसिल के लिए यहाँ पे दे रखा था ना, कि यहाँ पे चेंज करेगा, इसमें तरह तरह से ये इसमें चेंज कर दे, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है इसको समझना। और उसके बाद इस तरह से .env की फाइल बनाई, पोर्ट दिया, ये दिया, ये मोंगो URL डाटाबेस में हमने डाटा इंपोर्ट किया mongo.env फाइल से, यहाँ हमने एक्सपोर्ट कनेक्टिव कर दिया process.env, और यहाँ पे हमने कंट्रोलर तो बना दिया, यहाँ हमने स्कीमा बनाया पूरा mongo और पेजीनेट को साथ में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ़ोन, ठीक है ना। ईमेल को हमने टाइप स्ट्रिंग ले लिया, वरना या नंबर ले लेते हैं वैसे हम। और यहाँ देखिए कनेक्ट कॉन्टैक्ट मॉड्यूल डॉट, इसमें मॉड्यूल में जब टाइप मॉड्यूल लेते हैं तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं,
ऐसे लिखते हैं। उसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखते थे, इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्कीमा में डॉट एक प्लगइन लगाएंगे mongoose पैचिनेट का, जिससे कि वो mongoose का काम करेगा, उसके अंदर भी सेव हो जाएगा। और फिर बाद में देखिए डाटाबेस की जो फाइल है, डाटाबेस mongoose डॉट env, और डाटाबेस को हम इंडेक्स में जाके इंपोर्ट किया। इसी मेन फाइल में हमने जो है राउटर की फाइल को आके जो है हमने इंपोर्ट किया, और राउटर में हमने कंट्रोलर की फाइल को इंपोर्ट किया। कंट्रोलर में मॉडल्स की फाइल को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। मॉडल्स और मंगूस पैजिनेशन के लिए हमने इंपोर्ट कर रखा है। मॉडल्स की फाइल में मंगूस और पैजिनेट को लिए रखा है। इसमें हमने ये तो हमने हेडर और फुटर में दे दिए, इसके ईजीएस इसकी दे दी है। कॉन्टेक्स्ट राउट में तो है ही, एक्सप्रेस राउट है। कंट्रोलर की फाइल को इसमें ला के रख दिया है। होम ईजीएस तरह तरह के चेंज करें हैं। इसमें देखिए फुटर के अंदर भी हमने जो तरह तरह देखिए फुटर को हम हर जगह पेज पे शो कर सके, ठीक है ना। और ये 404 के अंदर भी हमने ये फैल्स ये सब दे दिए। इस तरीके से करके जो है हम इसे खोलेंगे। इस तरह से हम जो है CMD में गए, mongoose चला दिया हमने करके, mongoose करके चलाया। mongoose करके जैसे ही हमने चलाया, तो mongoose करके चलने के बाद ये चल गया हमारा जो है, ये mongoose करने के बाद जो है देखिए इसमें आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं कोई चेंज कर दूँ, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा, एडिट कर शो करता हूँ शो होगा, एडिट करता हूँ एडिट होगा, कैंसिल करता हूँ कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ आऊँगा तो डाटाबेस में देखो कनेक्ट करके यहाँ पे करके रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ मेरा डाटा सेव है। यहाँ कुछ था ही नहीं, इसे लिखा ही नहीं है, देखो डाटाबेस में भी डाटा सेव हो रहा है। इस तरह से कॉन्टैक्ट में जो भी गया मेरा कॉन्टैक्ट में डाटा सेव होता जा रहा है। और साथ में जो है मैं जो हूँ इसमें आके जो है यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इसे जो है रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद देखो इसमें भी मेरा जो है अपना खुद का एक बन गया होगा डाटाबेस। यहाँ भी मेरा डाटाबेस बना होगा, ये रही कॉन्टैक्ट ऐप कॉन्टैक्ट, इसमें देखो चार चार बने हुए हैं। यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखो इसमें मेरा डाटा इसमें शो हो गया है। डाटा इसमें पर्टिकुलर सारा आ गया है। और विंडो सर्फेस में यूज़ करते ही करते हैं, हमारी हेल्प के लिए होता है। और यहाँ पे जो अलग तो कॉन्फ़िग फाइल, कंट्रोलर, मॉडल्स इंडेक्स मेन फाइल है। राउटर बनाएंगे, राउटर के अंदर जो वर्क करेंगे वो कंट्रोलर में होगा। फिर डाटाबेस का अलग mongoose से कनेक्ट, मॉडल्स में स्कीमा बनेगा, इसमें पब्लिक में CSS और JS की फाइल, व्यूज में HTML फाइल EGS फॉर्मेट में, इसके लिए EGS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है .env फाइल हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है हमारी। और इसमें साथ में package.json में ये सब चीज़ें हैं। टाइप मॉड्यूल देना पड़ेगा अगर हम इम्पोर्ट वगैरह का मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और साथ में जो है इसमें अलग तरीके से ऐड कॉन्टैक्ट ये सब इसमें जो है अलग तरीके से लगा रखे हैं। इसमें पेजिनेशन वगैरह यूज़ कर रखा है हमने इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप से मेथड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऐप बन रही है।